आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। गैर से ये फ़ाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। तकरीबन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोटे मोटे कवायद जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ ली हैं। उसके अलावा भी कहीं कहीं कुछ तब्दीलियाँ आएंगी, वो इंशाअल्लाह ताला जब आप कुरान मजीद का टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उस वक्त बता दी जाएंगी। आज हम कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं जो हमने गैर सी अफ़ाल पढ़े उनकी, और इसके लिए दुआए कुनूत जो है उसको ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। और अरबिक टेक्स्ट आपके सामने लिखा होगा और आप इंशाअल्लाह ताला उसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो दुआए कुनूत, कुनूत के माना फरमा बरदारी के होते हैं, और इससे जो इस्मुल फ़ाइल का सीगा बनता है वो होता है कानित, यानी काफ नून और ता इसका मादा है। और कानित फरमा बरदार, और मोन्नस इसकी बनेगी कानिता। तो कानिता भी बड़ा अच्छा नाम है, मोन्नस का नाम। तो कानिता से कानितात जमा का सीगा भी इससे बन सकता है। तो दुआए कुनूत, इसका पहला जुमला मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम एक एक लफ्ज़ को फुली ग्रामेटिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा जो है ये नोट कर लेंगे, इज़ इक्वल टू या अल्लाह है। जब भी अल्लाहुम्मा आपको मिले, ज़्यादा आपको दुआओं में मिलेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में, कुरान में कम इस्तेमाल हुआ है इसका। गोया दौर जाहलियत में अल्लाह को पुकारने के लिए अरब जो कलिमा इस्तेमाल किया करता था वो अल्लाहुम्मा था, और आज का जदीद अरब जो है वो या अल्लाह कहता है। तो अल्लाहुम्मा इज़ इक्वल टू या अल्लाह। इन्ना, इन्ना, इन्ना इज इक्वल टू इन्ना प्लस नाहनु, इन्ना प्लस नाहनु। वो नाहनु जो है वो इन्ना की वजह से ना हो गया। तो इन्ना प्लस नाहनु इज इक्वल टू इन्ना ना या इन्ना। इन्ना जब भी आएगा जुमला इस्मिया बनेगा आपका, क्योंकि इन्ना दाखिल ही जुमला इस्मिया पर होता है। और जब भी जुमला इस्मिया होता है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा और ख़बर। और इन्ना आ जाने की सूरत में अब वो मुब्तदा और ख़बर जो हैं वो इन्ना का इस्म और इन्ना की ख़बर कहलाते हैं। तो यहां पर इन्ना का इस्म क्या है सुहेल भाई? इन्ना का इस्म, इन्ना किस पे दाखिल होता है? जुमला इस्मिया पे। और जुमला इस्मिया के दो पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा और ख़बर, जो कि इन्ना के दाखिल होने के बाद इन्ना का इस्म और इन्ना की खबर बन जाते हैं। तो इन्ना का इस्म हमें चाहिए, वो नाहनु ना की सूरत में हुआ, मंसूब होता ना ना का इस्म, और वो ना जो है अलिफ की सूरत में लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, नून ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि इन्ना ना तीन नून आ रहे थे ना, तो तखफीफ के लिए अरब ने एक नून को बीच में से वैसे ही निकाल दिया। तो इन्ना का इस्म जो है वो है ना, ज़मायर की सेकंड फॉर्म है। अब इन्ना का इस्म आ गया। अब आपको एक पक्का रूल पता चल गया कुरान मजीद पढ़ते, जहां कहीं भी आप इन्ना देखेंगे उसका मतलब है इन्ना प्लस नाहनु, और नाहनु जो है वो ना में तब्दील हुआ इन्ना की वजह से, और इन्ना का इस्म कहलाया। तो जब भी इन्ना आएगा वो इन्ना प्लस इन्ना का इस्म होगा। अब हमें इन्ना की खबर चाहिए। इन्ना की खबर अगर इस्म हो तो मरफू होती है, इन्ना की खबर अगर इस्म हो तो मरफू होती है। लेकिन इन्ना की खबर जो है वो जुमला भी आ सकती है, यानी फिर पैकेट, जुमला एक पैकेट होता है, पैकेट को आप कुछ भी बना ले। तो खबर की जगह पर आ रहा है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका। तो इन्ना का इस्म ना और इन्ना की खबर नस्तईनुका, नस्तईनुका जुमला फेलिया।
अब इस जुमला फेलिया में फेल कौन सा इस्तेमाल हुआ है, उसका फाइल कौन है, मफूल भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब बातें हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखनी है। तो बताइए जी, नस्ताईनु माजी है मुजारे है? नस्ताईनु, यानी इसको पहले हम ना थोड़ा अलग करते हैं ना, ये काफ अटैच ज़मीर है, इसको जरा साइड पे कर दें तो आपके पास फेल आ जाएगा, नस्ताईनु। नस्ताईनु फेल माजी की गर्दान में कहीं आखिरी हर्फ पर पेश आती है? आती है, लेकिन आखिरी में आती है। खरजतू, वो ता पेश तू ही होती है, हमेशा पेश आती है, लेकिन वो तू के पर ही आती है, ता पर ही आती है, उसके अलावा कहीं नहीं आती। वाहिद के सीखे में माजी में वो गर्दान माजी की सलामत है, वो देख लें पूरी गर्दान आपके सामने लिखी है, वहां सिर्फ वाहिद मुतकल्लिम में पेश आ रही है आखिरी हर्फ पर, लेकिन वो तू पर आ रही है, और तू आपको पहचाना है, तू मैं होता है, तो ये तू नहीं है। मुजारे में आप देखें, आपको पहले सीगे पे ही पेश नजर आ रही है, तो पहले तय हुआ कि ये फेल मुजारे है। अब फेल मुजारे में 4 अलामात हैं जी, या, ता, अलिफ और नून, ठीक है, या, ता, अलिफ और नून। जब आपने इसे फेल मुजारे डिक्लेयर कर दिया तो अलामत मुजारे नून हो गई, और नून अलामत मुजारे क्या होती है? जमा वाली। तो ये 14वां सीगा है, यानी नाहनु का मफहूम इससे हम हासिल करेंगे, यानी हम से इसका तर्जुमा करेंगे। अब नून इधर साइड पे हो गया, और आपके पास बाकी जो बचा वो है सीन, ता, ऐन, या और नून। कोई सुलासी मुजर्रद फेल तो है नहीं है। मुजर्रद होता तो 3 मादे के हरूफ ही आपको नजर आ रहे होते और कुछ नजर ना आ रहा होता। मजीद फी में आएंगे, मजीद फी में वो जो 4 वाला टेस्ट है उसमें फाल, मुफाला, तफील भी निकल गया, क्योंकि लामत मुजारे पेश वाली है ही नहीं, पहले तीनों निकल गए। तफाउल और तफाउल में ता भी आती है साथ, वो भी नजर नहीं आ रही। इफ्तियाल, इनफियाल, इस्तिफाल, तो इस्तिफाल भी बात जाके जी खत्म होती है, सीधी सी बात है। तो ये बाब इस्तिफाल का लफ्ज है। अब बाब इस्तिफाल आपने पहचान लिया, तो इसके रूट लेटर्स जानने की कोशिश करें। इस्तिफाल में आप जरा थोड़ा सा गौर करें तो जो जायद हरूफ होते हैं ना माजी में और मुजारे में, वो आपको शुरू में नजर आएंगे। इस तफ अला, फ़ाइन लाम एंड पे ही है, इस तफ अला, फ़ाइन लाम एंड पे है माजी में, और मुजारे में यस तफ इलू एंड पे ही है। तो गोया सीन और ता ये जायद हरूफ हो गए, और रूट लेटर्स आपके सामने आ रहे हैं ऐन, या और नून। ऐन, या और नून, तो पहला ही गैर सही फेल आ गया आपके सामने, पहला ही गैर सही फेल आ गया। अब गैर सही फेल में आपका हर्फ इल्लत या यहां पर आपको नजर आ रहा है। जब हर्फ इल्लत आ जाए हुरूफ मादा में तो मोतल होता है। अब उसकी पोजीशन नंबर 1 पर है, तो मोतल्लुल फा, नंबर 2 पर मोतल्लुल ऐन, नंबर 3 पर मोतल्लुल लाम। तो ये मोतल्लुल ऐन है, और मोतल्लुल ऐन का दूसरा नाम अजवफ है। अब ये अजवफ वावी है या याई है? यहां तो आपको या नजर आ रहा है ना, लेकिन आपको पता है कि वाव जो है ये भी कभी या में तब्दील हो जाता है, वाव भी या में तब्दील हो जाता है। तो यहां तक आपने पहुंचने के बाद अब डिक्शनरी खोलनी है, और डिक्शनरी खोलने के बाद ऐन या नून और ऐन वाव नून दोनों जगह पर देखना है, दोनों जगह पर देखना है। तो जब आप डिक्शनरी खोलेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि इसके रूट लेटर्स जो हैं वो हैं ऐन, वाव और नून। ऐन, वाव और नून। औन के माना होते हैं मदद के। जब आपने रूट लेटर्स निकाल लिए तो अब आप साइड में आए रफ अमल में, और बाब इस्तिफाल में ऐन, वाव, नून को पुट करने की कोशिश करें। इस तफअला माजी लिखें, तफअला, और मुजारे यस तफइलु। रूट लेटर्स डाल दें जी, ऐन, वाव और नून। इस्तावना, यस्ताविनु, इस्तावना, यस्ताविनु। अब अजवफ के गिनती के रूल्स हैं जी। हर्फ इल्लत में हरकत है
पीछे साकिन है, हरफ इल्लत अपनी हरकत पीछे साकिन को देगा, ठीक है, और उस हरकत के मुवाफिक हरफ में तब्दील हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा जी, इस्ताआना, इस्ताआना। और यहां पे भी हरफ इल्लत हरकत वाला है, पीछे साकिन है, इसने हरकत अपनी पीछे दी, आइन को जेर दी और खुद वाव जो है वो या में तब्दील हो गया, यस्ताईनु, इस्ताआना यस्ताईनु, इस्ताआना यस्ताईनु। औन मदद के लिए इस्तेमाल होता है, और बाब इस्तिफाल की खासियत क्या है कि इसमें जो भी फेल इस्तेमाल होता है उसको मांगने का मफहूम होता है, तलब करने का मफहूम होता है। तो गोया इसके माना होंगे मदद मांगना, मदद तलब करना। तो जब यस्ताईनु बन गया आपका पहला सीगा यस्ताईनु, तो अलामत मुजारे जब नून आई यहां पर तो नस्ताईनु बन गया। नस्ताईनु के माना हम मदद मांगते हैं, हम मदद चाहते हैं। अब जाहिर बात है किसी से मदद मांगी जाती है वो मफूल बिही होता है, मफूल बिही मंसूब होता है, लिहाजा ये जो काफ ज़मीर लगी हुई है ये मफूल बिही की ज़मीर है। तो अब हमारा जुमला पूरा हो जाता है कि नस्ताइनु फेल, फाइल और मफऊल। फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया बना। जुमला फेलिया पैकेट होता है, जुमला फेलिया एक पैकेट के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधी सी बात है। अब इस जुमले को आप इन्ना की खबर बना लेंगे और फिर इन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बन जाएगा। और तर्जुमा अब आप इसका कर सकते हैं कि ए अल्लाह बेशक हम मदद मांगते हैं तुझसे। अब ये मैं लफ्ज़ी तर्जुमा आपके सामने कर रहा हूं। तो अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका। उसके बाद आगे है व नस्तगफिरुका, नस्तगफिरु। उसी तरह काफ को हमने अलग किया, नस्तगफिरु आ गया। नून अलामत मुजारे, क्योंकि अब ये इसमें अब दोबारा से सारी वर्किंग नहीं हम करेंगे जी, फिर माजी में देखेंगे पहले किस हर्फ के ऊपर पेश आती है, वो ता निकला, उसे निकाला, फिर मुजारे पे आया। अब वो एक दफ़ा कर लिया आपने वर्किंग, अब दोबारा उस वर्किंग की जरूरत नहीं है। अब रिजल्ट ये निकला कि ये फेल मुजारे का जब मुतकल्लिम का सीखा इस्तेमाल हुआ। तो नून अलामत मुजारे होगी, सीन ता जो है जायद हुरूफ, हमजा वैसे गायब हो जाता है। तो रूट लेटर्स अब आपको तीन नजर आ गए जी, गैन, फा और रा। गैन फा रा को अब आप इस्तिफाल में फिट करेंगे। तो इस्तगफरा यस्तगफिरु, ये सही फेल है क्योंकि इसमें कोई हमजा नहीं है, ना हर्फ इल्लत है, ना ही हर्फ की तकरार है। तो इस्तगफरा यस्तगफिरु, इस्तिगफारन, बख्शिश मांगना। तो नस्तगफिरु हम बख्शिश चाहते हैं, हम बख्शिश मांगते हैं। बख्शिश किससे मांगनी है? अल्लाह ताला से। लिहाजा मफूल बिही आ गया व नस्तगफिरु का, ठीक है। हम बख्शिश मांगते हैं तुझसे, हम माफ़ी मांगते हैं तुझसे। तो ये नस्तगफिरु का पूरा जुमला फेलिया बन गया। उसके बाद आगे अल्फाज हैं व नुमिनु बिका। अब दुआ का उसलूब बता रहा है कि फेल मुजारे में बात हो रही है, तो एक्स्ट्रा वर्किंग की अब आपको जरूरत नहीं है। नून और आखिरी हर्फ पे पेश ये बता रहा है कि फेल मुजारे का सीगा इस्तेमाल हुआ है और जमा मुतकल्लिम वाला सीगा इस्तेमाल हुआ है। अब नुमिनु पे हम वर्किंग करेंगे। अलामत मुजारे पेश वाली, अलामत मुजारे पेश वाली जी आमिर भाई, क्या चार पॉसिबिलिटीज हैं? अलामत मुजारे पेश वाली हो तो पहली पॉसिबिलिटी कि फेल मजहूल हो सकता है, उस सूरत में जब इसका ऐन कलिमा जबर वाला हो, वो नहीं है। ये बाबे तफील हो सकता है अगर ऐन कलिमा शद वाला हो, वो भी नहीं है। ये बाबे मुफाला हो सकता है अगर फा और ऐन के दरमियान में अलिफ हो, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सीधा सीधा बाबे फाल है। तो रूट लेटर्स आपको नजर ही आ रहे हैं, हमजा, मीम और नून। हमजा, मीम और नून इसके रूट लेटर्स हैं।
हमजा मीम नून को बाबे फाल में रखेंगे, अमना युमिनु, अमना युमिनु ईमानन। फिर महमूस के कवायद अप्लाई होंगे तो आमना बन जाएगा। अब इस पे मैं दोबारा नहीं काम कराऊंगा, ये हमने पूरा किया हुआ है। आमना युमिनु ईमानन, आमना युमिनु ईमानन जब बाकी प्रेपोजिशन के साथ आता है उस वक्त इसके माना होते हैं ईमान लाना। आमना युमिनु के लुग़वी माना होते हैं किसी को अमन देना, किसी को अमन देना। लेकिन बाकी प्रेपोजिशन के साथ जब इस्तेमाल होता है तो उस वक्त इसके माना होते हैं ईमान लाना। तो आमना युमिनु ईमानन बा के साथ आएगा तो ईमान लाना। इसकी बेशुमार एग्जांपल्स देख लें। हमें ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल पढ़ाया जाता था बचपन में। आमंतु बिल्लाही, आमंतु बिल्लाही। अब वहां पर बा का तर्जुमा साथ नहीं करेंगे कि मैं ईमान लाया साथ अल्लाह के। तो जहां पर हरफ जर के माना जो बुनियादी माना होते हैं वो फिट ना बैठ रहे हो तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि प्रेपोजिशन ही हो सकती है। तो आमंतु बिल्लाही, तो नुमिनु बिका, हम ईमान लाते हैं तुझ पर। ठीक है, हम तुझ पर ईमान लाते हैं। अब ये नुमिनु फेल बा फाइल है और बिका जो है ये जार मजरूर मुताल्लिक हो जाएगा। और फिर फेल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया बन गया। तो छोटे छोटे जुमला फेलिया बन रहे हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। तो अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका। आगे अल्फाज है व नतवक्कलु अलैका। नतवक्कलु वही नून और आखिरी हर्फ पेश के साथ फेल मुजारे, फेल मुजारे जमा मुतकल्लिम का सीखा। नून को साइड पे करें, ता वाओ काफ और लाम, सीधा बाब, बड़े आसान पहचाना, बाबे तफाउल। बाबे तफाउल, बाबे तफाउल डिसाइड हो गया तो रूट लेटर्स हो गए वाओ काफ और लाम, वाओ काफ और लाम। गैर सही फेल है मोतल, मोतलुल फा मिसाल। लेकिन आपको पता है कि मिसाल के अगर रूल्स पढ़े तो हमने उसमें सिर्फ हज़फ वाले बाबों में कुछ हुआ था, बाकी कहीं कुछ नहीं हुआ था। तो ये बगैर किसी तब्दीली के इस्तेमाल होगा। तो आप डालेंगे बाबे तफाउल के पहले माजी के सीखे में और मुजारे के पहले सीखे में और ये बन जाएगा तवक्कला यतवक्कलु, तवक्कला यतवक्कलु तवक्कुलन, तवक्कला यतवक्कलु तवक्कुलन, तवक्कुल करना, भरोसा करना। मना तवक्कलु और हम भरोसा करते हैं। अब जिस पर भरोसा किया जाता है वो मफूल बिही होता है, मफूल बिही होता है। और आम रूल क्या है, मफूल बिही विदाउट प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है ना, सही। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो अगर ये फेल विदाउट प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता तो ये होता व नतवक्कलु का, जिस तरह नस्तईनु का, नस्तगफिरु का, तो इसी तरह ये होता नतवक्कलु का। लेकिन ये नतवक्कलु का नहीं है बल्कि है नतवक्कलु अलैका। तो इसका मतलब है कि यहां पर इसकी प्रेपोजिशन अला भी इस्तेमाल हुई है और यहां पर बाई चांस जो प्रेपोजिशन के असली माना है वो फिट भी बैठ रहे हैं। हम भरोसा करते हैं तुझ पर, यानी यहां पर आपने लफ्जी तर्जुमा भी किया तो फिट बैठ गया, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि ये प्रेपोजिशन ही है इसकी। तो नतवक्कलु फेल बा फाइल और अलैका जार मजरूर, और जार मजरूर हो गया मुताल्लिक। व नतवक्कलु अलैका कितने जुमले हो गए जी? नस्तईनु का 1, नस्तगफिरु का 2
नुमिनु बिका 3, नतवक्कलु अलैका 4। आगे अल्फाज के हैं व नुस्नी अलैकल खैर। नुस्नी शुरू में नून और एंड पे सुकून नजर आ रहा है आपको, लेकिन सुकून किस पे है? सुकून किस पे है? या पे, और या आखिर में आ रही है। तो जो नाकिस पढ़ा था हमने उसमें आपको पता है कि या साकिन कब हो जाती है? जब उससे पीछे जेर हो। नाकिस का यही कायदा था ना। तो इसका मतलब है ये असल में था नुस्नीयू, ये असल में नुस्नीयू था जो कि नुस्नी रह गया नाकिस का कायदा अप्लाई करके। नून अलामत मुजारे पेश वाली, पेश वाली। रूट लेटर्स आपने निकाली हैं जी, सा, नून और या। अलामत मुजारे पेश वाली हो 4 पॉसिबिलिटीज। मजहूल जब ऐन कलिमा जबर वाला हो, नहीं है, मजहूल से निकल गया। बाबे तफील अगर ऐन कलिमा शद वाला हो, नहीं है। बाबे मुफाला अगर अलिफ नजर आ रहा हो, नहीं है। अगर ये सब कुछ नहीं है तो बाबे इफाल, तो गोया बाबे इफाल। अब रूट लेटर्स हैं सा, नून और या, इसको बाबे इफाल में डालें, क्या बनेगा जी? बाबे इफाल अफअला, अस ना या युस नीयू। सही। तो ये बन गया जी, यहां पर हरकत, पीछे जबर, असना, असना युसनी। असना युसनी, इसना अन, इसके माना होते हैं सना करना। तो नुसनी हम सना करते हैं। अब सना जिसकी की जाती है वो मफूल होता है ना, जिसकी सना की जाए वो मफूल होता है। तो अलई का आ रहा है, इसका मतलब है ये नहीं कहा कि नुसनी का, नहीं, नुसनी अलई का। सही है, यानी तुझ पर सना करते हैं। गोया मतलब यह होगा कि यह भी अला की प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है, यह भी अला की प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है। तो नुसनी अलई का, हम सना करते हैं तेरी, हम तेरी सना करते हैं। आगे आ रहा है अल खैरा, अल खैरा मंसूब है, तो लिहाजा बताया जा रहा है कि हम तेरी बेहतरीन सना करते हैं। इसका पूरा एनालिसिस हमारा कुछ यूं बन जाएगा कि नुसनी फेल बा फाइल, अलई का जार मजरूर, ये मुतालिक हो गया, और अल खैरा जो है ये मफूल हो गया। फिर फेल अपने फाइल, मफूल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया बन गया। एक और जुमला फेलिया आ गया, वनुस्नी अलैकल खैरा, और हम तेरी बेहतरीन सना करते हैं। तो असना युसनी के साथ अला की प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगी, ये यहां से पता चल रहा है हमें। वनुस्नी अलैकल खैरा। उसके बाद आगे अल्फाज हैं व नशकुरु का, यह सिंपल सा जुमला है। नून बता रहा है आपको कि फेल मुजारे जमा मुतकल्लिम के सीखे चल रहे हैं सारे। शीन काफ रा रूट लेटर्स आ गए, और सुलासी मुजर्रद है, कोई मजीद फी वाली बात ही नहीं है, जायद हर्फ कोई है ही नहीं, और दरमियान वाले हर्फ की हरकत है पेश। सुलासी मुजर्रद में पेश हरकत मुजारे में किस किस बाब में आती है? नसरा यंसुरु, करुमा यकरुमु, ठीक है। तो ये शुक्र से निकला है, और शुक्र करना एक ऐसा फेल है जिसका मफूल भी आता है, किसी का शुक्र अदा करते हैं ना। बाब नसरा और बाब करुमा की मोटी पहचान यह है कि बाब करुमा से हमेशा वो फेल आते हैं जिनका मफूल आता ही नहीं है। बाब करुमा से, बाब करुमा से वो अफाल आते हैं जिनका मफूल ही नहीं आता। लाजिम, ये फेल लाजिम होता है, लिहाजा कंफर्म हो गया कि ये बाब नून से है।
और अब आप डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे तो यही रिजल्ट मिलेगा, शीन काफ रा के आगे लिखा होगा नून, और आप उसका माजी मुज़ारे बनाएंगे शकरा यशकुरु शुक्रन, सही, शुक्र करना। और इसलिए आप देख रहे हैं हम शुक्र करते हैं तेरा, मफूल डायरेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, कोई प्रेपोजिशन नहीं आई। व नशकुरु का, नशकुरु फेल फाइल और का मफूल बिही, एक और जुमला फेलिया बन गया। नशकुरु का तर्जुमा हम शुक्र करते हैं तेरा, हम शुक्र करते हैं तेरा। आगे अल्फाज हैं वला नकफुरु का, वला नकफुरु का। हाँ जी, ला फेल मुजारे से पहले आता है, क्योंकि नकफुरु फेल मुजारी है ना, और नकफुरु ओरिजिनल इस्तेमाल हो रहा है, लाए नहीं है, सिर्फ नफी वाला ला है, कंफर्म हो गया। तो नकफुरु में नून अलामत मुजारे और काफ फा रा, तीन रूट लेटर्स आ गए, काफ फा और रा। अब या नून से है या काफ से है, बाब से। काफ से तो लाजिम आता है हमेशा, नून से मफूल चाहता है, नून से लाजमी नहीं मफूल, नून से भी लाजिम और मुतद्दी दोनों तरह के आते हैं ना, उससे सिर्फ लाजिम आता है, इसलिए हमने उसको बाहर निकाला है। इसका मफूल आ रहा है और विदाउट प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो रहा है, यानी नाशुक्री करना। शुक्र के मुकाबले में यहां पर कुफर करना मीनिंग्स नहीं करेंगे, बल्कि शुक्र करने के साथ आया ना, तो इसलिए कहेंगे और हम तेरी नाशुक्री नहीं करते। यहां पर यह तर्जुमा नहीं करेंगे कि हम तेरा इनकार नहीं करते, क्योंकि शुक्र के साथ ही बोला गया ना, नशकुरु का हम शुक्र करते हैं तेरा, ला नकफुरु का तेरी नाशुक्री नहीं करते। कितने जुमले हो गए जी? नस्ताइनु का एक, नस्तगफिरु का दो, नुमिनु बिका तीन, नतवक्कलु अलैका चार, नुस्नी अलैकल खैरा पांच, नशकुरु का छः, ला नकफुरु का सात। सात जुमले हो गए। अब ये सातों के सात जुमले जो हैं वो वाव के जरिए इन्ना की खबर बन रहे हैं, ठीक है ना, इन्ना की खबर बन रहे हैं। अब जरा थोड़ा सा गौर करें कि अल्लाह हम तो तुझसे मदद मांगते हैं। ये हम तो इसलिए मैं तर्जुमा करूं, बेशक हम मदद मांगते हैं तुझसे का, हम तो मदद मांगते हैं तुझसे, ठीक है। व नस्तगफिरु का और तुझसे इस्तिगफार करते हैं, तुझसे बख्शिश मांगते हैं। व नुमिनु बिका और तुझ पर ईमान रखते हैं। व नतवक्कलु अलैका और तुझ पर भरोसा करते हैं। व नुस्नी अलैकल खैरा और तेरी बेहतरीन सना बयान करते हैं। व नशकुरु का और तेरा शुक्र करते हैं। वला नकफुरु का और तेरी नाशुक्री नहीं करते। आगे क्या अल्फाज है? व नखलऊ, जी नून अलामत मुज़ारे, वही जमा मुतकल्लिम का सीखा है, रूट लेटर्स निकल आए, खा लाम और आइन। आइन कलीमा ज़बर वाला है, सुलासी मुजर्रद। आइन कलीमा ज़बर वाला कितने बाबों में होता है? दो बाबों में यार आइन कलीमा ज़बर वाला होता है, दो में ज़ेर वाला होता है, दो में पेश वाला होता है। ये भी याद रख ले, या फता यफ्ताऊ में होता है या समिया यस्मऊ में होता है। अब इसका भी एक चेक बता दूं आपको, बा फता यफ्ताहू, फतहा यफ्ताहू, किसी रूट लेटर में अगर ऐन या लाम कलिमा, तीन कलिमे होते हैं ना, फा ऐन और लाम, फा ऐन और लाम तीन कलिमे होते हैं। अगर रूट लेटर्स में ऐन या लाम कलिमा, ऐन या लाम कलिमा हुरूफे हलकी में से हो, हुरूफे हलकी, हुरूफे हलकी कौन से होते हैं? पहले बताएं कितने होते हैं? छह होते हैं। ये यहां से निकलते हैं और हलक से बाहर आ जाते हैं, ठीक। हमजा हा, हमजा हा बिल्कुल एंड से निकल रहे हैं, हमजा हा,
हमजा हा, ऐन हा, ऐन हा। अब ये दरमियान में आ गए और अब बाहर निकाल दे गैन हा। यानी हलक के 3 हिस्से किए जाते हैं ना, बिल्कुल शुरू वाला, दरमियान वाला और आखिर वाला। तो हमजा हा ये बिल्कुल एंड से, हमजा हा, हमजा हा, हमजा हा, ऐन हा, ऐन हा, गैन खा। ठीक है, ये बाहर आ गया ना, गैन खा। तो मैं बता रहा था ये आपको कि अगर किसी फेल के हुरूफ मादा में ऐन या लाम कलिमा, ऐन या लाम कलिमा हुरूफ हलकी में से हो तो वो बाब फतह यफ्तहू होता है। और ये जो रूल बताए जाते हैं ना आपको, ये 100% नहीं होते, ध्यान में रखिएगा। एक्सेप्शन इज देयर। रूल हमेशा अक्सरियत के एतबार से बताए जाते हैं कि अक्सर ऐसा होता है। हो सकता है हरफ हल्की आ जाए कोई और डिक्शनरी आपको बताया नहीं बाब सीन का है, तो आप कहेंगे हमें तो गलत पढ़ा दिया सारा। नहीं, सारा नहीं गलत पढ़ाया आपको। आपको ये बताया गया था कि अक्सर जो है कवायद जो भी हैं वो अक्सर होते हैं। कुछ होते हैं जो 100% होते हैं, लेकिन कवायद अक्सर होते हैं। यानी देखने के लिए एंड रिजल्ट आपने कंफर्म करने के लिए डिक्शनरी जरूर देखनी है। तो खला यखलाऊ डिक्शनरी देखेंगे तो आपको बाब फा से ही मिलेगा। ये खला यखलाऊ, खुला इससे लफ्ज बनता है जी। एक खुला किसे कहते हैं? अलहदगी। तो इसका मतलब है इसमें अलहदा होने का मफहूम है। वह नखलाऊ, और हम अलहदा होते हैं, हम अलहदा होते हैं। अब कोई मफूल नहीं आया कि किससे अलहदा होते हैं, अभी तक कोई मफूल नहीं आया। ठीक है, वह नखलाऊ, और हम अलहदा होते हैं। वह नतरुकू, नतरुकू नून अलामत मुजारे, तारा और काफ रूट लेटर्स। आइन कलिमा पेश वाला, आइन कलिमा पेश वाला। नसरा यंसुरु या करुमा यकरुमु, माना है इसके छोड़ना। छोड़ना फेल मफूल डिमांड करता है, किसी को छोड़ा जाता है, तो गोया करुमा ये है ही नहीं। ठीक, अगर तो मफूल साथ लिखा होता ना फौरन, तो हम फौरन पहचान लेते कि है ही बाब नून। लेकिन अभी मफूल नहीं आया, अभी मफूल नहीं लिखा, तो अभी हम उसके मीनिंग्स पे गौर करके रिजल्ट निकालेंगे कि तरका यतरुकु, तरकन के माना होते हैं किसी को छोड़ देना। तो जिसको छोड़ा जाता है वो मफूल भी होता है। सही, तो ये बाब नून से ही है, और डिक्शनरी भी कंफर्म कर देगी बाब नून से ही है। व नखलाऊ व नतरुकु, और हम अलग होते हैं और हम छोड़ देते हैं। अभी बात पूरी नहीं हो रही, किसको छोड़ देते हैं, किससे अलग होते हैं, ये बात अभी एक चल रही है। जाहिर बात है जिससे अलग होना है वो भी मफूल है, और जिसको छोड़ना है वो भी मफूल है। तो लिहाजा इन दोनों का एक ही मफूल आके जिक्र कर दिया। मई यफ जुरुक, मन जो आ गया, मन जो के बाद क्या आएगा, एक जुमला। तो वो जो मफूल हमें चाहिए था ना दोनों के लिए, वो ये आ रहा है। अच्छा जी, अब जरा यफ जुरू का इसको एनालाइज कर लेते हैं। मन तो हमने साइड पे कर लिया जो के माना में। या अलामत मुजारे, तो गोया पहला सीगा है। या आज शुरू में और आखिरी हर्फ में पेश हो तो पहला सीगा ही होता है। पहला सीगा निकल आया, तो रूट लेटर्स निकल आए फा, जीम और रा। आइन कलिमा पेश वाला है, बाब नून है या बाब काफ है। ठीक, और साथ ही मफूल भी लगा हुआ है। एक और आसान आपको रूल बता दूं, जब भी किसी फेल के बाद, क्या कह रहा हूं मैं, जब भी किसी फेल के बाद जमीर कौन सी 1 2 3 में से 2, फेल के बाद 3 आती ही नहीं है। 3 जो है, जो 2 और 3 एक ही है ना, 2 और 3 एक ही है ना। 3 जो है वो तो सिर्फ इसम के साथ आती है या हरफे जर के साथ आती है। 3 तो इन दोस्त के साथ आती है।
जब भी किसी फेल के बाद नंबर 2 ज़मीर आ जाए, जब भी किसी फेल के बाद नंबर 2 ज़मीर आ जाए, तो वो ज़मीर उस फेल के लिए हमेशा मफूल बिही बनती है, मफूल बनती है। जब किसी फेल के बाद नंबर 2 ज़मीर, हाँ, तो वो ज़मीर उस फेल के लिए मफूल बनती है। ये पक्का कायदा है। 1 2 3 पैटर्न पे मैं कह रहा हूं कि जो हुआ वाला चार्ट है ना, हुआ, हुमा, हुम, वो नंबर 1 है। अटैच्ड हु, हुमा, हुम, ये 2 है और 3 भी यही है। 2 और 3 दोनों यही है ना। 3 को हमने पहले से सॉल्व कर लिया है कि 3 कब होगी। 2 और 3 जब आ जाए तो आपने फाइनल कैसे करना है कि 2 है या 3 है। आपने चेक करना है, अगर उससे पहले इस्म है तो 3 है, अगर उससे पहले हरफ जर है तो भी 3 है। इन 2 सूरतों में सिर्फ 3 होगी, बाकी सूरतों में वो 2 होगी। अब 2 की एक सूरत मैंने आपको बता दी है कि फेल के बाद आएगी तो वो 2 नंबर होगी, एक तो कंफर्म है, और वो मफूल बन के आ रही होगी 2। तो यफजुरु का फजरा यफजुरु के माना होता है नाफरमानी करना, बुनियादी माना होता है फट जाना, ठीक है। और फटना जो है वो गोया अपनी हद से बाहर निकल आना, यही फटना होता है ना, सही, अपनी हद से बाहर निकलना। और हद से बाहर निकलना क्या होता है? नाफरमानी करना, हद से निकल जाना। तो यफजुरु का फेल, फाइल और मफूल। अब ये फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया। ये जो 2 फेल आ रहे हैं, नखलऊ व नतरुकू, उनके लिए मफूल बन रहा है। हम अलग होते हैं, सही, आप उसको बेशक अलग जुमला बना के रख लें, हम अलग होते हैं, लेकिन बात मुकम्मल नहीं रहेगी कि यार किससे अलग होते हैं। इसलिए मैं मई यफजुरुका को दोनों के साथ जोड़ रहा हूं। हम अलग होते हैं मई यफजुरुका से, नतरुकू हम छोड़ते हैं मई यफजुरुका को। फरमानी करता है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई, यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम यह आ गई कि हम तो नहीं छोड़ते, ना अलग होते हैं। अच्छा, और प्रॉब्लम यह आई कि वो नाफरमानी करने वाले आपकी बीवी भी हो सकती है, आपकी औलाद भी हो सकती है। आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ रहा तो नाफरमानी हुई कि नहीं हुई? अल्लाह की हो गई ना, अमार, अल्लाह की नाफरमानी हो गई ना। आपकी बीवी रोजे नहीं रख रही, अल्लाह की नाफरमानी हो गई कि नहीं होगी? लेकिन क्या आप अपनी बीवी को और अपने बेटे को, अपनी औलाद को छोड़ देते हैं? नहीं। तो अब यहां पर यह सवाल पैदा हुआ कि हम तो रोज यही कहते हैं व नखला व नतरुकू वही हफजुरू का, तो मतलब तो यह है कि हम छोड़ते हैं, अलहदा होते हैं और होते नहीं हैं। फिर क्या आप कर रहे हैं? सही। तो अब यहां पर सवाल पैदा होगा कि छोड़ना कैसा छोड़ना है, क्योंकि हम तो नहीं छोड़ रहे। और हमें जो एग्जांपल्स मिल रही हैं, हजरत नूह ने अपने बेटे को छोड़ दिया था, हजरत नूह ने अपने बेटे को छोड़ दिया था, हजरत लूत ने अपनी बीवी को छोड़ दिया था, नहीं छोड़ा था ना। तो अब यहां पर सवाल पैदा हुआ कि छोड़ना क्या मतलब है इसका, सही। तो कुरान मजीद हमारी रहनुमाई करता है कि फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, तो अहले इल्म से पूछ लिया करो जो तुम नहीं जानते। अब अहले इल्म कौन है? डॉक्टर के पास ले जाते हैं पूछने कि कौन है जिसे हम, या छोड़ना कैसा है, डॉक्टर बताएगा आपको। आप इंजीनियर के पास ले जाते हैं कि इंजीनियर साहब हमें बताइए
कि ये जो छोड़ना है ये कैसा वाला छोड़ना है, या ये क्या है, हम तो नहीं छोड़ते, तो इसका क्या मतलब है? आपको किसके पास जाना चाहिए? आपको जाना चाहिए आलिम के पास, जो कि हम नहीं जाते। हमें मुफ्ती के पास जाना चाहिए, जिसने अपनी जिंदगियां लगाई हैं दीन का इल्म हासिल करने में। उसके पास पूरा यह हाथ है कि क्या मतलब है इसका, यहां पर छोड़ना, कौन सा छोड़ना है, कैसा छोड़ना है। हम चले जाते हैं डॉक्टर के पास, इंजीनियर के पास, प्रोफेसर के पास, फिर वो तो फिर आपको कुछ और ही बताएगा ना। जब वो आपको बताएगा तो फिर फसाद माशरे में। आप हो सकता है बीवी को छोड़ दें, वो कहेगा हाँ जी लफ्ज़ तो यही कह रहे हैं जी, देखें, तो बीवी को छोड़ दो। आप छोड़ देंगे बीवी को? आप शायद प्रोफेसर को छोड़ दें, उस डॉक्टर को छोड़ दें, इंजीनियर को छोड़ दें, लेकिन बीवी को नहीं छोड़ेंगे आप। आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, नहीं पता ये डॉक्टर था तशखीस सही नहीं, ठीक है ना। तो असल ये चीज़ है कि यहाँ पर उलमा फिर बताते हैं कि यहाँ पर छोड़ना कौन सा छोड़ना है। मेरे सामने जब ये सवाल आया तो मैंने किसी तरह फिर कंसल्ट किया मुफ्ती साहिब से, फिर उन्होंने मुझे बाकायदा वॉइस मैसेज भी भेजा और डिटेल भी भेजी कि यहाँ पर छोड़ना, क्या छोड़ना है और किसको छोड़ना मुराद है। सही, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा चाय के बाद। ठीक है, चाय के बाद कर लेना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु